हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल स्ट्रगल फॉर जॉब में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग आज बनाना स्टार्ट किया है। तो अभी प्रिपरेशन चल रही है। सभी जानते हैं कि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को है और इसी की प्रिपरेशन में हम भी लगे हैं और आप लोग भी लगे ही होंगे अच्छी समझ के साथ और पूरी एनर्जी के साथ। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, अच्छी बात है, लगे रहना चाहिए और मेहनत तो करना ही है। और हम यही कहेंगे कि सारे सब्जेक्ट को फोकस करिए, समय रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो भी पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज़ करिए और अगर चाहें तो जिन लोगों ने थोड़ा जैसा भी है, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का, हम ये नहीं कहते, पर हिंदी और करंट अफेयर्स 2 सब्जेक्ट पे अगर ज़्यादा कुछ फोकस करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। कोशिश करिए कि 60 में 60 मार्क्स हिंदी में आ जाए। 60 में 60 ना आए तो 58, 59 ऐसे तो आ ही सकते हैं। और आए हैं लोगों के करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस करिए। मैक्सिमम जनवरी से लेके जून तक, और अगर टाइम मिलता है तो आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को भी फॉलो कीजिए। अच्छे से पढ़िए और जो हो सके अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई पे समय दीजिए। और क्योंकि हम जिस एज में हैं उस एज के लोगों के लिए ही है। मैं कहना चाहूँगी कि उन लोगों को बार बार टाइम नहीं मिलता, दोबारा शायद पता नहीं मौका मिले ना मिले। अब ये नहीं कह सकते कि क्लियर ही होगा, लेकिन हाँ, कोशिश पूरी कर सकते हैं, वो उसको करिए, उस पर पूरा ध्यान दीजिए। और क्योंकि समय निकल जाता है तो फिर जल्दी वापस नहीं आता और वैकेंसी भी आरओ की तो बहुत ही कम आती ही है, आप तो सभी जानते हैं। लगे रहिए। और ये भी नहीं है कि सिर्फ और ये जो आपकी करंट अफेयर्स वगैरह की पढ़ाई है ये वेस्ट जाएगी, आगे चल के ये आपको यूपीपीसीएस में भी काम ही देगी। लगे रहिए और पढ़ते रहिए। अपने भाग्य के भरोसे न बैठ के अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। और हम भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ ही रहे हैं। कोई मैं बहुत बड़ी अधिकारी या बहुत बड़ी वो नहीं हूँ, बस केवल एक मैं भी एक्सपेरेंट ही हूँ और घर का काम और सारी चीज़ें के साथ साथ मैं जितना टाइम निकाल पाती हूँ पढ़ती हूँ। और आप भी अगर हाउस वाइफ हैं तो पढ़िए और ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई पे और अपने करियर पे। यदि एक बार करियर सेट हो गया तो सब सेट हो जाएगा। इच्छाएँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, बस हाथ में कुछ आएगा तभी पूरा हो पाएगा। इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना होगा और मेहनत ही एक विकल्प है जो हमें सक्सेस तक ले जा सकता है। मेहनत बस सोचने से नहीं होगा कि ये करें वो करें, आज ये पढ़ना, आज वो पढ़ना, आज बस शाम को जब लेटिए तो एक बार ये ज़रूर रियलाइज़ करिए कि मैंने कितने घंटे पढ़ा और मैंने क्या क्या पढ़ा और कितना टाइम मैंने इधर उधर वेस्ट किया और कितना मैंने सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस किया। अपने लक्ष्य को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि सब कुछ चला जाता है समय निकल जाने पर। कहते हैं ना, आज 6 दिन पाछे गए किया नहर से है और पछताए होत का जब चिड़िया चुन देखे। जब समय निकल जाएगा तो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ संघर्ष करिए, मेहनत कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, एक एक टॉपिक में जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज़्यादा क्लियर कट में पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए, याद करते रहिए। सबसे ज़्यादा फोकस अगर आपने 3-4 सब्जेक्ट में भी कर लिया तो हो सकता है कि आरओ निकल जाए। हिंदी, करंट अफेयर्स हो गया और रीजनिंग है, और तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ही। यूपी स्पेशल हो गया, जनगणना है, कृषि है, मिसलेनियस है। ये सारे सब्जेक्ट, इन सबको भी तो ध्यान में रखते हुए मैं कोई बहुत बड़ी स्टार या बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है। मुझे जितना भी नॉलेज है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप पढ़िए, खूब दिल लगा के पढ़िए, पूरा मन लगा के। सभी लड़कियों को, सभी औरतों को, सभी भी जो हाउस वाइफ्स हैं उनको तो और ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका जो मौका मिलता है ना, वो समय जो निकालती हैं ना, वो अपने समय चुराने वाली बात है। घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, उसके बाद में पढ़ना होता है। अगर उस एक बार निकल गया मौका तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप प्लीज़
अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से डालूँगी। नमस्ते।